स्ट्रीट फूड्स हैं, कई जगह पर आपको नाश्ते के लिए जाना पसंद आता होगा और कहीं जगह पर लंच पे। लेकिन आज मैं आपको ऐसी जगह लेकर आ रही हूँ जहाँ पर सुबह सुबह नाश्ता करने से आपको आपका दिन बन जाएगा। जिनको सेव उसड़ पसंद है उनके लिए मैं ये खास एपिसोड लेकर आई हूँ जहाँ पर आपको मैं बताऊंगी कि गर्मा गर्म और टेस्टी सेव उसड़ आपको कहाँ मिलेगा। श्री शक्ति सेव उसड़ है जहाँ पर मैं आपको आज लेकर जाऊंगी और बताऊंगी कि यहाँ का सेव उसड़ कैसे बनता है। सुबह 7:30-8 बजे से यहाँ की मेकिंग प्रोसेस शुरू हो जाती है और सुबह अभी मेरे ख्याल से 8:30 ही बज रहे हैं और इस वक्त मेरे पीछे आप देख पा रहे होंगे कि लोगों की भीड़ लग चुकी है। कुछ लोग ऑफिस जाते जाते यहाँ पर सेव उसड़ खाने आए हैं, तो कुछ कॉलेज जाते जाते आए हैं और कुछ बस ऐसे ही क्योंकि उन्हें नाश्ता करना था कुछ टेस्टी, तो सब लोग यहाँ पर आकर पहुंच जाते हैं। और इसी टाइम पर यहाँ पर इतनी भीड़ आप देख पा रहे होंगे तो आप सोच सकते हैं कि यहाँ पे कितना टेस्टी सेव उसड़ और पोहा मिलता है। तो चलिए हम आपको शुरू से लेकर एंड तक की यहाँ की प्रोसेस बताते हैं। खास बात यह है कि अभी जो जगह मैं आपको बताने जा रही हूँ सिर्फ टेस्टी सेव उसड़ के लिए नहीं बल्कि सेव तरी और पोहा भी यहाँ पर अवेलेबल है और वो भी रीजनेबल प्राइस में। अब कितने प्राइस में मिलता है एक प्लेट और एक प्लेट में कितनी क्वांटिटी आती है, उसका टेस्ट क्या है और वो सारी चीजें हम आपको टेस्ट करके इस वीडियो में बताएंगे, तो जुड़े रहिए हमारे साथ। तो चलिए अभी आपको बताते हैं कि यहाँ का जो मेकिंग प्रोसेस है वो किस तरह से होता है। वैसे तो यहाँ पर चीजें बननी शुरू हो चुकी हैं लेकिन फिर भी यहाँ पर उनके मालिक से बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि कब से और कितनी क्वांटिटी वो दिन भर में बनाते हैं। तो चलिए जुड़ते हैं सीधे उनसे। सर आपका नाम? मोहन सिंह। जी। कितने बजे से आप यहाँ पर ये सारी चीजें बनाना शुरू कर देते हैं? 8 बजे शुरू होता है जी। 2:30 बजे तक, 3 बजे ज्यादा से ज्यादा। 8 बजे से शुरू करते हैं तो कितने बजे तक बनकर खत्म होता है? 2:30-3 बजे। अच्छा, मतलब कंटिन्यूस बनता ही रहता है जब तक लोग आते हैं? हाँ हाँ हाँ। बनते ही रहता है। और कितने लोग और कहाँ से आते हैं यहाँ पर? बहुत सारे बड़ौदा से कोने से आते हैं। कितने बजे से भीड़ लगनी शुरू हो जाती है? वो 8:30 बजे शुरू हो जाता है तो 2:30 बजे खत्म हो जाता है। मतलब लगातार भीड़ लगी रहती है यहाँ पे? हाँ, तो थोड़ा ज्यादा भीड़ थोड़ा कम हो जाता है लेकिन अभी तो रश रहता है 12 बजे तक। फिर 1 घंटा थोड़ा कम रहेगा, फिर 1 बजे लंच टाइम पे शुरू हो जाएगा, 2:30 बजे फिनिश। एक दिन में आपको कितनी क्वांटिटी बनानी पड़ती है? कम से कम सेव उसड़ और पोहा ये सारी अलग अलग चीजें हैं, तो पहले सेव उसड़ का बताइए कि कितना क्वांटिटी आपको बनाना पड़ता है? 400 प्लेट बनता है और पोहा 300 प्लेट बनता है। उसड़ और पोहे के अलावा और क्या रखते हैं? बस दो ही आइटम है, इसमें से एक मसाला सेव बनाते हैं। देखते हैं। 23 साल से। 23 साल से। इसके अलावा और कोई जगह पर आप हैं? नहीं, इधर ही एक ही जगह। जी सर, यहाँ पर आपने जैसा कहा कि काफी सालों से आपने यहाँ पर ये दुकान खोल रखी है, आपका स्टॉल लग रहा है और काफी लोग यहाँ पर आते हैं, तो आपने ये जर्नी कैसे शुरू करी इस बारे में? पहले तो मैं कंपनी में जॉब करता है, तो हमारी कंपनी बंद हो गई तो कोई रास्ता नहीं था मेरे पास, तो मैंने सोचा कि चलो मैं थोड़ा कुकिंग का काम जानता हूँ पहले से, तो मैंने ये बड़ौदा में सेव उसड़ तो बहुत जगह मिलता है लेकिन मैंने फिर भी सोचा कि चलो सेव उसड़ ही करें और अच्छा टेस्ट लोगों को मिले, ऐसा सोच के हमने शुरुआत की। फिर लोगों को टेस्ट अच्छा लगने लगा तो हमारा शुरू हो गया, आज तक चालू है। जब आपने शुरू करा तब आप अकेले थे या आपके साथ में कोई था पार्टनर? मैं अकेला ही था, कोई नहीं। आपने अकेले ने शुरू करा? हाँ, और मैंने। धीरे-धीरे हाँ। आप एक बार आपकी जो सेव उसड़ का स्टॉल है यहाँ का आप एड्रेस बता दीजिए ताकि हमारे दर्शकों को आना हो तो। ये है आइनॉक्स रोड, इलोरा पार्क और नर्मदा गेस्ट हाउस के सामने। अब हम आपको बताते हैं कि अभी यहाँ पर सेव उसड़ की सारी जो प्रोसेस है वो चल रही है। यहाँ पर पोहा अभी तैयार करके रख दिया गया है, वो भी गर्मा गर्म है और लगातार यहाँ पे सामने भी आप देख पा रहे होंगे, जैसे मैंने पहले बताया कि भीड़ ऑलरेडी है ही और आती जाती रह रही है।
तो चलिए अब आ गया है हमारा सेव उसल। एक प्लेट में एक्स्ट्रा सेव भी दी हुई है, साथ ही मैंने मंगवा लिया है पोहा। सेव उसल के लिए एक्स्ट्रा रसा भी दिया है, साथ में चाट मसाला, गरम मसाला भी और यहाँ की खास गरम चटनी अगर आपको तीखा खाना पसंद हो। तो सबसे पहले शुरू करूंगी सेव उसल से। मानना पड़ेगा सेव उसल का स्वाद सच में बहुत टेस्टी है। अब पोहा भी खाकर देखते हैं। अगर ड्राई खाना पसंद करते हैं तो वैसे भी खा सकते हैं, वरना रसा भी ऊपर से ऐड करके खा सकते हैं। मानना पड़ेगा पोहा सच में बहुत टेस्टी है। अब इसके अलावा एक और डिश ट्राई करते हैं। हमारे पास में जो है मसाला सेव। मसाला सेव टेस्टी तो है ही, पर इसके ऊपर चाट मसाला ऐड करने के बाद ये खाने में और भी ज्यादा अच्छा लग रहा है। तो आप भी जब यहाँ खाने आए तो इसे जरूर ट्राई करें। हमने आपको टेस्ट करके यहाँ के स्वाद के बारे में बता तो दिया, पर अब यहाँ के कस्टमर्स से भी जानते हैं कि उनके यहाँ पर क्या रिव्यूज हैं। आपने यहाँ पे क्या क्या ट्राई किया खाना? यहाँ पे आई थिंक मैंने पूरा मेनू खाया हुआ है यहाँ का सेब उसड़ आप खाओ, आप अभी पोहा खाओ, कुछ भी खाओ, अपने मूड के हिसाब से खाओ। संडे को खुला रहता है तो काफी सही है। यहाँ पे आस पास में हॉस्टल्स बहुत सारे हैं, तो ये सभी के लिए अच्छा रहता है, पॉकेट फ्रेंडली भी है। सबसे ज्यादा आप क्या पसंद करती हैं यहाँ पे खाना? मेरा फेवरेट तो पोहा है। सुबह सुबह आओ, पोहा खाओ पहले, और अच्छा अनलिमिटेड नींबू देते हैं ये लोग। नींबू खाओ। जी मम्मा, आप रोज आती हैं यहाँ पे? हाँ जी, रोज आते हैं। 2018 से डेली आ रहा है। अच्छा, अब ऑफिस में काम करती हैं या ऑफिस में जॉब कर। और डेली यहाँ पे रोज आते हैं? कैसा लगता है? सुबह आओ, डेली आओ, अच्छा नाश्ता करो, वहाँ से चाय पियो और जाओ। और इतने सालों से आ रही हैं तो रेट में मतलब आप और भी बहुत जगह खाती होंगी, तो बाहर और यहाँ पर क्या फर्क लगता है? देखो, पहली बात तो ये कि यहाँ पे सस्ता पड़ता है, और दूसरा कि 35 रुपीज में तो मेरे लिए तो सही हो जाता है। पॉकेट फ्रेंडली है, और आई थिंक सालों से कुछ इतना ज्यादा इनका बढ़ा नहीं है भाव, तो वो भी हमारे लिए अच्छा है। सर, आप यहाँ पे रोज आते हैं? जी मैम, हम लोग रोज आते हैं यहाँ पे। यहाँ पर आपने क्या क्या ट्राई करा होगा? यहाँ पे हम लोग ने ये जो पोहा के साथ मिलता है सेव तरी, वो हम मैक्सिमम ट्राई करते हैं, वो ज्यादा अच्छा लगता है। कैसा लगता है यहाँ का टेस्ट? टेस्ट काफी अच्छा है, मतलब एकदम देसी स्टाइल का है, जिस तरह से हमें चाहिए रहता है। और मोहन अंकल जो वहाँ पे है, उनको जैसा हम कह देते हैं कि स्पाइसी बना दो या फिर थोड़ा मीडियम स्पाइसी रखो, वैसा बना के देते हैं हम लोग को। आपने और भी जगह पे खाया होगा, तो वहाँ पे और यहाँ पर क्या फर्क है? यहाँ पे सर्विस एक बोल सकते हैं, और दूसरा जो इनका नेचर है मोहन सिंह अंकल का, कि ऐसे घर जैसा ही फील करवाते हैं। ऐसा फील हो रहा है कि हम घर में बैठ के नाश्ता कर रहे हैं, तो ऐसा फील होता है यहाँ पे। और यहाँ के प्राइस मतलब बाकी जगह के हिसाब से आपको कैसा लगता है? काफी रीजनल है मैम। यहाँ पे देखे तो मतलब बाकी जो है प्राइजेस तो ले लेते हैं, पर उस तरह की क्वालिटी प्रोवाइड नहीं करते। और यहाँ पे प्राइजेस भी लो है और क्वालिटी भी काफी अच्छी प्रोवाइड हो जाती है, तो मेन वही चीज देखा जाता है। प्राइजेस तो आप ठीक है ज्यादा भी ले लो, पर वैसी क्वालिटी प्रोवाइड नहीं होती। इस प्राइजेस में ऐसी क्वालिटी प्रोवाइड कर रहे हैं तो बेस्ट है मैम। हाइजीनिक लगता है? काफी हाइजीनिक है मैम यहाँ पे। आज हमने आपको बताया वडोदरा में आपको अगर टेस्टी और रीजनेबल सेव उसल और पोहा खाना है तो आप यहाँ आ सकते हैं। प्राइस, हाइजीन और टेस्ट सब कुछ एकदम आपके मन मुताबिक है। अगर आप पहले भी यहाँ आ चुके हैं या रोजाना इस जगह आते हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताइए। फिर मिलेंगे एक और वीडियो के साथ, तब तक जुड़े रहिए VNM टीवी के साथ। 2024 का नया साल आपको भी मुबारक। एवरी न्यू ईयर वी टेक अ न्यू ईयर रेजोल्यूशन। न्यू ईयर रेजोल्यूशन का मतलब होता है अपग्रेडिंग योर लाइफ, which means upgrading your lifestyle and upgrading your living space. And that is why the best choice is Trilogy by Courtyard.
6 और 7 जनवरी को लॉन्च हो रहा है ट्रिलॉजी बाय कोर्टयार्ड। फाइनेस्ट आर्किटेक्चर, वर्ल्ड क्लास एमिनिटीज एंड अ ग्रेट स्पेस टू लिव। कम चेक इट आउट। Part of the RR Global Conglomerate, with a presence in over 50 countries, RR Kabel is a leading Indian wires and cables brand, a wide range offering excellent quality and trustworthiness. RR also has a wide range of lighting solutions. Choose from several options that can light up your home or office. Presenting appliances from RR, increasing the style quotient of your home. Delivering convenience every day. RR fans, lighting solutions, air coolers, water heaters, irons and more. When it comes to trust, quality and convenience, ask for home appliances from RR Kabel, your one-stop electric goods solutions provider. भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे। देश को ले जाए नई दिशा की ओर। आपका जॉय, भारत का जॉय। दर्शनम ओशन, वडोदरा के गोत्रीवासना रोड पर 4 BHK स्काई विलास। आधुनिकता की परिकल्पना को साकार करता है दर्शनम ओशन आलीशान प्रोजेक्ट, जहां आपको खुद का घर लगेगा 5 स्टार होटल। वडोदरा सिटी के प्राइम लोकेशन, ग्रीनरी के बीच स्टनिंग एस्थेटिक लग्जरियस रेसिडेंस। सभी बेडरूम में अटैच वॉशरूम, ग्रीन स्पेस के साथ बालकनी, फुल वेंटिलेशन, पार्किंग, लिफ्ट, किड्स प्ले एरिया, स्विमिंग पूल, क्लब हाउस, इंडोर गेम्स, गार्डन, फायर सेफ्टी सिस्टम और आपकी प्राइवेसी का भी रखा गया है खास ख्याल। लग्जरियस लाइफस्टाइल का सपना जो आपने देखा है वो पूरा होगा दर्शनम ओशन में। आज ही विजिट करें दर्शनम ओशन बिहाइंड गोत्री पुलिस स्टेशन, गोत्रीवासना रोड, वडोदरा। हर बार की तरह इस बार भी एफोटल बाय सयाजी लेकर आया है एक नया जायका, जश्न अवध, अ ट्रूली रॉयल एक्सपीरियंस इंस्पायर्ड बाय द रॉयल किचन्स। शाही दावत से घर की रसोई तक का जायका है जश्न अवध। राजमहलों से सड़कों पर ठेलों तक की कहानी है जश्न अवध। कबाब से लेकर बिरयानी तक और दाल से लेकर मुंह मीठा करने तक उठाइए अवध के पारंपरिक डिशेस का लुत्फ। जश्न अवध 5 जनवरी से 14 जनवरी तक एफोटल बाय सयाजी, काला खोड़ा, वडोदरा। फॉर बुकिंग कॉल 9825551337 और 9825550471। जब आप 10 साल की उम्र के थे तब आप क्या करते थे? या बच्चों का उस वक्त बच्चों का ध्यान पूरी तरह पढ़ाई में होता है या खेल कूद में लगा होता है। लेकिन आज मैं आपको ऐसी शख्सियत से मिलाना चाहती हूँ जिन्होंने महज 10 साल की उम्र में वो मुकाम हासिल किया है जिसे छूने के लिए सालों की मेहनत लग जाती है। मैं सुहाली जैन, VNM TV में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको 10 साल की नंदिनी राजपूत से मिलाने जा रही हूँ जिन्होंने 10 साल की उम्र में YouTube का डायमंड बटन हासिल किया है। आज मैं आपको उसकी जर्नी के बारे में बताऊंगी और उन्होंने कितनी मेहनत की है, उनकी जो जिंदगी है उस मुकाम तक पहुंचने में उन्हें किन किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। आज हम उनके बारे में सारी जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। सबसे पहले मैं नंदिनी का बहुत बहुत स्वागत करूंगी अपने चैनल में। हाय नंदिनी। हाय। आपका VNM TV में बहुत बहुत स्वागत है। कैसा लग रहा है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं आज यहाँ पर हूँ और आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हो। ये यूट्यूबर हैं तो ये बोलने में माहिर हैं, तो आज हम आपसे बहुत सारी बातें करने वाले हैं। जब भी आपको डायमंड बटन मिला तब कैसा लगा आपको? मतलब ऐसा चौंक गए होगे आप तो? हमें ऐसा कुछ ईमेल नहीं मिला था बेसिकली कि इसी दिन को आने वाला है, और जैसे ही आया ये और हमने वाह ये क्या है, पर फर्स्ट रिएक्शन था ये क्या हुआ, ये हमने तो कुछ नहीं मंगवाया। फिर मैंने पीछे मुड़ के देखा तो सोसाइटी अवार्ड्स लिखा था और मेरी मम्मा भी लाइक मेंबर, और मैं भी बहुत खुश हुई थी और मेरे लिए वो प्राउड का मोमेंट था। नन्नी आपके पास कितने बटन हैं? मेरे पास टोटल 5 सोसाइटी अवार्ड्स है।
2 सिल्वर प्ले बटन है, 2 गोल्डन प्ले बटन है और एक ये डायमंड प्ले बटन है। मैं आपको बता दूं, फिलहाल नंदिनी का जो ऑफिशियल चैनल है उसमें 11 मिलियन से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं। तो नंदिनी, आपकी जर्नी के बारे में जानते हैं। आपकी जर्नी कब स्टार्ट की थी आपने? मैं बॉर्न हुई थी 2013 में एंड मेरी डांस जर्नी थी वो है, मेरी मम्मा की ख्वाहिश थी कि मैं एक अच्छी डांसर एंड कोरियोग्राफर बनूं, तो वहीं से ही मेरी डांस जर्नी स्टार्ट हुई। और जो ये सोशल मीडियाज का था वो हमने इतना सोचा भी नहीं था, उससे ज़्यादा मुझे मिला। और स्पेशली हमने लॉकडाउन में स्टार्ट किया था, सब लोग ऐसे बोर हो रहे थे कि क्या करे। उस टाइम पे मेरा डांस क्लास भी बंद था, तो फिर हमने वीडियोस बनाते गए और हमें बहुत ज़्यादा मिला। और थैंक यू सो मच आप सभी का कि आपने मुझे इस काबिल समझा एंड इस लायक समझा। और मेरे पेरेंट्स का भी इसके पीछे बहुत ज़्यादा सपोर्ट है। नंदिनी, आपके यूट्यूब चैनल में आप क्या क्या करती हैं? मैं अपने यूट्यूब चैनल में व्लॉगिंग करती हूँ, डांस के वीडियोस बनाती हूँ एंड शॉर्ट्स डालती हूँ। आपकी हॉबीज क्या है? डांस तो आप करती हैं, उसमें मास्टर हैं, उसके अलावा? मेरी हॉबीज है, मुझे ड्राइंग्स बहुत पसंद है, मैंने ड्राइंग्स भी बनाई है एंड मुझे थोड़ा थोड़ा मेकअप का शौक है, मतलब मेकअप आर्टिस्ट का। आपने ये तो आपकी हुई ये डायमंड बटन हुआ, अपनी डांस में कौन कौन से अवार्ड्स जीते हुए हैं? ऐसे तो मुझे नाम भी याद नहीं रहेंगे, पर मैं 150 शोज में गई हूँ एंड 150 प्लस मेरे पास ट्रॉफी है। ऐसा कौन सा मोमेंट था नंदिनी जो आपके लिए अब तक सबसे बड़ा रहा हो, मतलब लाइक किसी शो में या फिर आपकी कोई फ्यूचर ड्रीम कोई डांसर होंगे उनसे मिला होगा, तो वो मोमेंट कौन सा था? मोमेंट था, फर्स्ट ऑफ ऑल ये डायमंड प्ले बटन आया उसका मोमेंट था। आपके वीडियोस मैंने देखे, बहुत ही काफी अच्छे थे, तो वो कौन बनाता है? मेरे पापा वीडियोस बनाते हैं और उनकी एडिटिंग करते हैं। आपका सपोर्ट सिस्टम कौन है नंदिनी? वैसे तो सोशल मीडिया पे मेरे जो दो डांस क्लास थे, मतलब पहले जो डांसर्स था उसमें भी मुझे इतना ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिला सोशल मीडिया पे, पर डांसिंग में बहुत ज़्यादा उन्होंने अच्छा सिखाया। एंड सेम अभी जो यहाँ पर हूँ मैं डांस क्लास में, वहाँ पर भी सेम ऐसा ही है। और मेरे पेरेंट्स ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। बहुत बड़ा हाथ होता है नहीं हमारी कामयाबी के पीछे पेरेंट्स का। आपका फेवरेट डांसर कौन है? सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये, क्योंकि आप डांसर हैं और आपने बहुत सारे शोज भी किए हैं, हमने मेडल्स जीते, बहुत सारे मेडल्स देखे, बहुत सारे मेडल्स जीते हुए हैं। कौन है आपका फेवरेट डांसर? मेरे फेवरेट डांसर एज ए सर है रेमो डिसूजा सर, और मैडम में है नोरा फतेही मैम। आप मिले उनसे? रेमो सर से तो शायद आपने मुलाकात की है ऑनलाइन? नहीं, ऑनलाइन किया है मैंने। हाँ। ऐसे ऑफलाइन नहीं किया सामने से। तो वो ऐसे ऑनलाइन देखा था आपने? आप हाँ। कोई कंपटीशन था शायद? हाँ। कैसा लगा था उनसे मिलके? ऑनलाइन में तो मुझे बहुत अच्छा लगा था उनसे मिलके, मतलब मेरा ड्रीम हो गया था पर आधा। अभी मेरा जो ड्रीम है कि मैं एक बड़ी डांसर बनूंगी और एक मेगा शो में जाऊंगी, तो उसमें मुझे रेमो डिसूजा सर मिले तो मेरे लिए वो ड्रीम फुलफिल हो जाएगा और मेरी मम्मा की भी ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। तो मतलब आपका ड्रीम एक कोरियोग्राफर बनना है? यस। नंदिनी, आपको पहले सिल्वर बटन मिला, फिर गोल्डन मिला और अब डायमंड बटन मिला, जो कि बहुत बड़ी बात है। तो इस जर्नी में आपके सामने चैलेंजेस क्या क्या है? क्योंकि आप बहुत छोटे हैं, 10 साल की उम्र में इतनी बड़ी कामयाबी हासिल करना आसान काम नहीं है। स्पेशली तो कोई मुझे फेस प्रॉब्लम नहीं हुई, क्योंकि सारे तो मेरे पेरेंट्स को हुआ होगा। मुझे तो अपने पेरेंट्स से मुझे कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम्स नहीं आई और कुछ नहीं हुआ, मतलब मुझे तो नहीं हुआ, मेरे पेरेंट्स के बारे में वो तो अलग ही है। आपका YouTube चैनल है, कितना पुराना है? क्योंकि अब बहुत सारे सब्सक्राइबर हैं और आपके 3 चैनल हैं। लगभग 2 इयर्स या तो 1 ईयर हो गया होगा। 2 इयर्स और 2-3 साल में इतने सारे सब्सक्राइबर्स हो गए? 1 ईयर हो गया होगा। 1 साल, बहुत खूब। नंदिनी, आप 10 साल की हैं, आपको पता है कि जो जर्नी होती है, आप सोशल मीडिया में इतने एक्टिव हैं, तो एक कहीं ना कहीं एक ईगो जैसा आ जाता है, तो आप उसको कैसे कंट्रोल करती है? क्योंकि यदि किसी के पास सिल्वर बटन आ गया
तो वो कहीं ना कहीं ईगो आ जाता है उसका और वो उतनी मेहनत नहीं कर पाता। लेकिन आपका ऐसा था सिल्वर बटन आया तो गोल्डन बटन भी आना चाहिए, एक जिज्ञासा बढ़ जाती है, तो आपने उसे कैसे कंट्रोल किया? हमने तो सोचा भी नहीं था कि हम लोग इतना आगे बढ़ जाएंगे अनदर लेवल पे और सोशल मीडिया पे भी इतना हो जाएंगे। हमारा कुछ भी नहीं था, हमारे लॉकडाउन में हमने बस वीडियोस बनाई, बस हमें कुछ नहीं मालूम था कि हाँ यूट्यूब में सिल्वर प्ले बटन भी होते हैं, गोल्डन प्ले बटन भी होते हैं। और मुझे तो कभी ईगो नहीं आया और मेरी मम्मा को भी ईगो नहीं आया और सिंपल सा गए हम लोग, एकदम सिंपल। पढ़ाई के साथ यूट्यूब चैनल कैसे मैनेज हो पाता है, क्योंकि बच्चों का इस वक्त ज़्यादा फोकस पढ़ाई में भी रहता है और आप पढ़ाई में भी इतनी बेस्ट हैं, तो कैसे दोनों चीज़ साथ में कर लेती हैं? वो तो मेरे शेड्यूल के हिसाब से है, मेरा शेड्यूल तो टाइट है पर मैं फिर भी मैनेज कर लेती हूँ। मेरा होता है 7:40 से 1:40 तक स्कूल होता है, उसमें मैं कभी कभी होमवर्क भी वहीं पर ही कर लेती हूँ और डाउट्स होते हैं वो भी मैं वहीं पर ही पूछ लेती हूँ। और मैं ट्यूशन तो नहीं जाती, मैं खुद से कर लेती हूँ अपना मैनेज और कभी कभी वीडियोस भी बना लेती हूँ। मेरे पास रहता है 2 to 4 का टाइमिंग बीच के अंदर वीडियोस बनाने के लिए। हाँ, वीडियोस या तो होमवर्क करने के लिए। और फिर मैं जाती हूँ डांस क्लास, 4 to 5 मैं रेडी होती हूँ, देन 5 to 6 मैं जाती हूँ डांस क्लास एंड वहाँ से आती हूँ 10 o'clock। जल्दी सो जाती हो? हाँ शायद। आप कौन सी क्लास में और कौन से स्कूल में पढ़ती हैं? मेरी क्लास है 5th A और मैं वो क्लास में सबसे फेमस हूँ, मतलब इन्फ्लुएंसर टाइप होता है ना वैसे, तो मेरे को बहुत ज़्यादा प्यार मिलता है और कुछ भी ऐसा फर्क नहीं होता। एंड मेरा स्कूल है ब्राइट स्कूल CBSE यूनिट अमित नगर। स्टार फेस है अपने स्कूल में? हाँ, स्कूल में तो नहीं, मेरे क्लास में। आप इतनी छोटी हैं, बहुत सारे बच्चे भी सोशल मीडिया में एक्टिव रहते हैं, आप भी बहुत एक्टिव हैं, तो कहीं ना कहीं वो गलत दिशा में चले जाते हैं, तो आप उन बच्चों को क्या सलाह देना चाहेंगी? लाइक आपकी पेरेंट्स ने तो आपको सोशल मीडिया का फ्रेंडली बना दिया, तो यदि इतना फ्रीडम किसी और बच्चे को मिले तो कहीं ना कहीं वो गलत यूज कर सकता है, तो आप उन बच्चों को क्या मैसेज दोगे? कई बच्चे ऐसा होते हैं या तो उनके पेरेंट्स ऐसे होते हैं कि बोलते हैं कि मुझे भी अपनी बेटी को ऐसा बनाना है, बेटे को ऐसा बनाना है, पर आप जब भी बनोगे तभी आपके पेरेंट्स सपोर्ट करेंगे। सपोर्ट तो होगा पर वो एक गलत रास्ते पे नहीं जाना चाहिए। अगर आप गलत रास्ते पे जाते हो तो फिर वो कोई काम का नहीं है और आपका जो स्ट्रेंथ है वो भी चला जाता है। मतलब लोग समझते हैं ये क्या कर रही है। एक अच्छी बात है सोशल मीडिया पर, वो लेवल में अच्छी बात नहीं है। नन्नी, कौन कौन से सोशल मीडिया में हैं आप? मतलब आप इंस्टाग्राम पे भी काफी सारे फॉलोवर्स हैं आपके, फेसबुक पे भी हैं। मैं इंस्टाग्राम, यूट्यूब, जोश एंड मोच, इन चारों पे काम करती हूँ। तो आप ये सब आप हैंडल करते हो कि पेरेंट्स करते हैं? पेरेंट्स करते हैं। आपको डांस में बहुत इंटरेस्ट है, तो आप कौन से डांस क्लास जाते हो यहाँ पर वडोदरा में? वडोदरा में पेस क्रिएटर्स डांस क्लास, जिसमें दीपक राजपूत सर सिखाते हैं, पर उससे पहले मैं जय सर के क्लास में जाती थी, उनका नाम है वाओ डांस स्टूडियो। नंदिनी, जो आप डांस फील्ड से हैं तो आप बहुत सारे लोगों के लिए मोटिवेशन होगी, तो कैसा लगता है आपको? मुझे बहुत प्राउड होता है कि मेरे पापा ने, मेरी मम्मी ने मुझे इतना सपोर्ट किया कि मैं इस लायक हूँ कि मैं किसी और का मोटिवेशन हूँ। मैंने ऐसा सोचा भी नहीं था कि मैं ये इतना लेवल पहुँच जाऊँगी, किसी और का मोटिवेशन बन जाऊँगी। और मेरे को बहुत अच्छा फील होता है जब कोई मेरे सामने ऐसा बोलता है, मेरे साथ पिक्स खिंचवाता है, तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है। अब जब ऐसे रास्ते में निकलती होगी तो बहुत बार आपके साथ ऐसा रहा होगा कि अरे ये तो नंदिनी है, तो कैसा फील होता है उस वक्त? उस वक्त तो मेरी मम्मा भी लाइक वाओ, मेरी बच्ची इतना फेमस है और मैं भी इतना प्राउड हो जाती हूँ। तो आप हमारे दर्शकों को कोई मैसेज देना चाहेंगे? आपको इतनी बड़ी कामयाबी हासिल हुई है और बच्चों के लिए ये मोटिवेशन है। मैंने जो आपको पहले बात बोली कि कोई बच्चे ऐसे होते हैं, कोई माँ बाप ऐसे होते हैं कि अपने बच्चों को सपोर्ट नहीं करते और स्पेशली बेटा और बेटी में फ़र्क रखते हैं, बहुत लोग ऐसे होते हैं। तो उसमें आप गर्ल्स को भी
पावर दीजिए एंड बॉयज को भी पावर दीजिए, और उतना आपको मतलब एक लेवल में ही रखना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं। अगर आप लेवल उसका कंट्रोल भूल जाओगे तो अपने आप चले जाएंगे, और सपोर्ट रहना चाहिए पीछे। मतलब कहते हैं ना कि अगर पेरेंट्स का सपोर्ट हो तो बच्चे कुछ भी कर सकते हैं, उनके बिना कुछ नहीं, मतलब जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते। तो वो है एक। आपके घर में कौन कौन है? मेरे घर में तो फैमिली बहुत बड़ी है गांव में, पर हम लोग वडोदरा में, मैं, मेरे पापा और मम्मा, ये तीनों ही रहते हैं। नंदिनी, आप इंस्टाग्राम पे है, यूट्यूब पे है, काफी वीडियोस वायरल हैं आपके, ऐसे कौन कौन से वीडियोस हैं? यूट्यूब पे तो कंटेंट वीडियोस है एंड बैकफ्लिप और डांस वीडियोस है, और इंस्टाग्राम पे मेरा झांझरिया वो वाला बहुत ज्यादा वायरल है डांस वीडियो। झांझरिया काफी, हाँ, झांझरिया, ट्रेंडिंग है वो। हाँ। अब डायमंड बटन मिल गया आपको, तो अब और कैसे कंटेंट क्रिएट करना चाहेंगे आप? अच्छा, वैसे तो हम लोग ट्रेंडिंग वीडियोस एंड क्वालिटी वीडियोस शूट करेंगे ताकि हमें अनदर लेवल के लिए वो हेल्प आए, वो वीडियोस। आपके वीडियोस बहुत वायरल होते हैं, तो किन किन चीजों का ख्याल रखते हैं? जैसे आपको मान लो आप रोज वीडियो अपलोड करती हैं? नहीं, मैं संडे को मतलब रोज वीडियो अपलोड तो करती हूँ, पर संडे को शूट करती हूँ। तो आपको आइडिया कैसे आता है वीडियो बनाने का? क्रिएटिव, जैसे नई नई चीजें करनी पड़ती है यूट्यूब पे, तो कैसे करते हैं आप? वो तो हम लोग ट्रेंडिंग वीडियोस और क्वालिटी वाइज शूट करते हैं, और कंटेंट्स आते रहते हैं, उसके हिसाब से जो ज्यादा फेमस होता है हमारे पिछले वाले में, वो हम लोग बनाते हैं। आइडिया किसका होता है, पापा का, मम्मी का या आपका? दोनों का। दोनों का मिला के शूट करते हैं। हाँ, मिला के। नंदिनी, हमारे शो में आने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। तो नंदिनी ऐसे बच्चों के लिए मिसाल है जो बच्चे अपना जो टाइम है, जो लोग सोचते हैं कि सिर्फ पढ़ाई सब कुछ है, उनके लिए एक मिसाल है कि हाँ, आप पढ़ाई से भी हटके दूसरी चीज़ों में भी ध्यान लगा सकते हैं, कामयाबी हासिल कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए VNM TV। नए वर्ष पर नई डायरी चाहिए तो युग धर्म है ना। हर कलर्स, डिजाइन्स और हर वर्क के लिए डायरीज का वाइड कलेक्शन। व्यापारी से लेकर बिजनेसमैन तक, स्टूडेंट से लेकर हाउसवाइफ तक, हर किसी के लिए उनकी जरूरतों के मुताबिक की डायरी। दुकानों से लेकर कॉर्पोरेट सेक्टर तक पसंद की जाती है युग धर्म की डायरीज। डायरीज के साथ साथ हर तरह की स्टेशनरी, फाइल्स, फोल्डर्स भी युग धर्म में अवेलेबल। वडोदरा के काला घोड़ा, गेंडा सर्कल, अकोटा, मकरपुरा GIDC, मांडवी और निजामपुरा में है युग धर्म के ब्रांचेस। युग धर्म स्टेशनरी, 6 गार्डन व्यू कॉम्प्लेक्स, काला घोड़ा सर्कल, सयाजीगंज, वडोदरा। वडोदरा के शोर शराबे से दूर पंचवटी के लीजियर एली रेस्टोरेंट एंड बैंक्वेट में शुद्ध शाकाहारी खाने का लुत्फ उठाइए, क्योंकि यहाँ हर डिश है खास। इतना ही नहीं, यहाँ प्योर जैन फूड भी अवेलेबल। 50 से 350 लोगों की कैपेसिटी वाले वेल इंटीरियर बैंक्वेट हॉल के साथ रूम फैसिलिटी, ब्राइडल मेकअप और स्टेज डेकोरेशन की भी सुविधा। होटल लीजर एली एंड बैंक्वेट में 150 से 200 कार पार्किंग की फैसिलिटी, कॉर्पोरेट पैक लंच, 3 किलोमीटर तक फ्री होम डिलीवरी और टेक अवे पार्सल पर 10% डिस्काउंट। 50 से 20 लोगों के स्मॉल गेट टुगेदर के लिए प्राइवेट डाइनिंग रूम और आउटडोर केटरिंग की भी सुविधा। यहाँ का स्किल्ड मैनेजमेंट आपके हर मौके को बनाता है बेहद शानदार। कोतरीगुड़ा सर्कल पर जल्द शुरू हो रहा है टेक अवे काउंटर। लीजर एली रेस्टोरेंट एंड बैंक्वेट, औरा स्क्वायर, पंचवटी रोड, कोरबा, वडोदरा। माना होटल्स एंड रिसोर्ट। राजस्थान में उदयपुर, रणकपुर को करना हो एक्सप्लोर, या उत्तराखंड में ऋषिकेश में करनी हो धार्मिक यात्रा, माना होटल्स आपके स्टे को बनाएंगे हमेशा के लिए यादगार। राजस्थान के ऐतिहासिक विरासत के बीच माना होटल्स का कंफर्टेबल स्टे आपको कराएगा अद्भुत अनुभूति। माना होटल्स के लग्जरियस प्रीमियम रूम्स और विलास है बेहद शानदार। ऋषिकेश की वादियों में माना होटल्स का होम स्टे देता है शानदार घर का फील।
Next time, plan your holidays with Mana Hotels. Contact 8107 888800. नए साल की शुरुआत हो चुकी है और साल के शुरू में हम सब उत्साहित होते हैं उत्तरायण के त्यौहार के लिए। उत्तरायण का त्यौहार कुछ ही दिन दूरी पर है और अभी से लोगों में जो है उत्साह नज़र आ रहा है। मार्केट में पतंग के मांझे बिकना शुरू हो गए हैं, तरह तरह की पतंगें बिकनी शुरू हो गई हैं, नए नए डिज़ाइंस पतंग के आ चुके हैं और मांझे के लिए भी लोग जो है दुकानों पर कतारें लगा रहे हैं। इस वक्त मैं आ पहुंची हूँ अकबरी पतंग स्टोर पर, जहां पर जो है वडोदरा वासी सबसे ज़्यादा यहां पर ही आते हैं अपने मांझे के लिए। और आप देख पा रहे होंगे, फ़िलहाल मैं आपको अंदर की सैर कराऊंगी और यहाँ क्यों क्या खासियत है, यहाँ पर क्यों लोग यहाँ पर आज अब आ पहुँचते हैं उत्तरायण आते ही, और कब से जो है यहाँ पर ये पतंग के मांझे बनना शुरू हुआ, क्या खास है, किस खास तकनीक से ये लोग मांझा पिरोते हैं, ये सारी चीज़ें हम आज जानेंगे। लेकिन फ़िलहाल मैं आपको बता दूं कि मैं जहाँ खड़ी हूँ, मेरे पीछे आप ये पोस्टर देख पा रहे होंगे, जहाँ पर कि ये सिर्फ वडोदरा में प्रख्यात नहीं है, मुंबई, वापी, वलसाड़, अंकलेश्वर, भरूच, वासद, हर जगह ये प्रख्यात है अकबरी मांझा। तो अब हम अंदर जाते हैं और आपको हम बताते हैं कि अंदर किस तरह से जो है मांझा बनाया जाता है और कितने सालों पुराना है ये, कहाँ से इसकी शुरुआत हुई, वो सारी बातों के बारे में हम जानेंगे। तो चलिए इस वक्त अभी बात करते हैं जहाँ से रील और चरखी खरीदी जाती है, तो इनसे बात करते हैं कि भैया सबसे ज़्यादा अभी मतलब हर साल वैसे तो बहुत उत्साह रहता है लोगों में, लेकिन इस साल कम नज़र आ रहा है, ज़्यादा भीड़ क्या है अभी? जैसे कोरोना गया उसके बाद ये सेकेंड ईयर है उत्तरायण के लिए, और अभी क्रेज़ है जैसे लास्ट ईयर से था उससे ज़्यादा है। जैसे देखने जाए तो मार्केट में रीलों के स्टॉक में जैसे तेजस था साकल आर्ट का, वो है ही नहीं मार्केट में। वो जो सबसे कॉस्टली रील था वही सबसे पहले ख़त्म हो गया मार्केट में। जैसे देखने जाए तो अब ये साल ज़्यादा क्रेज़ है लास्ट ईयर से। और हाँ, देख हमारे पास रेडीमेड है बनाया हुआ खुद का, और रील में सबसे अच्छी वैरायटी है लास्ट ईयर से भी। और एक बार ऊपर से प्लस पॉइंट ये कंपनी ने रेट ड्रॉप किया है कॉटन में, जो रील जो बेस आता है ना उसका ड्रॉप हुआ है, और कॉन में कम हुआ है, और हमारी सुताई भी लास्ट ईयर वाली ही रखी है जिससे ग्राहक को कोई प्रॉब्लम ना है। जैसे वैरायटीज़ में हमारे पास जो सालों से चल जाएगी साकल आर्ट है, मधुरा कॉर्ड्स की कंपनी की, वो है साकल आर्ट 720 की है, और उसका प्रीमियम है, उसका जो कहते हैं 24 कैरेट साकल आर्ट, उसका 860 की रील है, उसको वो उसका प्रीमियम है। फिर स्पेशल खींच के लिए आती है एक गरगड़ी, जो साकल आर्ट में आज वर्षों पहले होती थी, वो नानी छोटी बोबिन में आती थी, वो बड़ी हो गई है, वही टाइप की, वो 800 में पड़ेगी आपको, 5000 वार का रेट बोल रहा हूँ मैं सब, ठीक है। और वही चीज़ आप सूताओगे लेके हमारे यहाँ से, ये सूतने का रेट 2500 वार का लाल कलर के अंदर 230 है, और वाइट ऑरेंज येलो उसका 250 है, ठीक है। और 5000 वार का रेट सूताई का 380 है लाल कलर के अंदर, और वही चीज़ आपको वाइट ऑरेंज येलो में 5000 की सूताई उसका 400 हो जाएगा। हमारा खास स्पेशल मांझा जो हमारा रेडीमेड जो बहुत फेमस है, लोग बार बार फॉरेन जाता है, अमेरिका, युगांडा, वहाँ हमारा एक्सपोर्ट होता है, वही चीज़ आपको यहाँ हमारे यहाँ रेडीमेड में सिर्फ साकल आर्ट मिलेगा। एक ही चीज़ बनानी है हमको, और उसमें आपको अलग अलग तार मिलेगा, 9 तार, 12 तार, 6 तार। वो मोस्ट रेगुलर चलने वाली चीज़ 9 तार है वैसे, ठीक है। 9 तार में आपको मिलेगा, उसमें कलर भी मिलेगा वेराइटीज़, वो आपको 5 तारीख के पहले मिल सकते हैं, फिर बाद में लास्ट में अवेलेबल नहीं रहते मोस्टली। अभी अवेलेबल है तो मिल जाएंगे, जैसे वाइट, ऑरेंज, येलो और पिंक सब कलर मिलेगा आपको उसमें। हमारा मोस्टली रिस्पॉन्स हमारा रेडीमेड पे सबसे अच्छा रहा है,
रेडीमेड हमारा खुद का बनाना और गारंटी से देते हैं, और उसके अंदर हम खुद से टाइम निकाल के खुद से उसको भट्टी नहीं लगता, उसको नेचुरल लाइट में सुखाया जाता है। उत्तरायण के कितने टाइम पहले आपको ये सारी तैयारियां करनी है? ये मैम ऐसा समझ लो कि हमारा ऑल ऑफ द पूरे ईयर का चलने वाला काम है। इसका सब मेंटेनेंस सब करते हुए इसको हम लोग इसका सब का मेंटेनेंस होगा, इसको फिर साफ़ सफाई होगा। सिर्फ मोस्टली 3 to 4 मंथ्स हमारा काम बन रहता है जब मानसून का टाइम रहता है। उसके बाद हमारा मेंटेनेंस चलता है, उसको फिर बाद में वापस रीबिल्ड होता है, उसका कंपनी के साथ बातचीत होता है कि दौरा कैसा निकालना, वो सब चलता है। हमारा पूरा ईयरली काम ही रहता है। गृह उद्योग ही है मोस्टली, हमारा पूरी फैमिली काम कर रही है, भाई बच्चे से लेके चाचा भतीजा हर कोई काम कर रहा है यहाँ पे। और हमारे ज़रिए यहाँ पे जितने भी गरीब घर के बच्चे हैं, जिनका जैसे जो कॉलेज में जा रहे हैं, जिनका साइड बिजनेस कुछ है नहीं, साइड कोई जॉब नहीं है, वो पार्ट टाइम आके कमा के जा रहे हैं। वो सुबह में आएंगे 2 बजे, फिर कॉलेज चले जाएंगे, ट्यूशन चले जाएंगे। वो हिसाब से वो लोग का उनका डेली देना होता है, ठीक है। वो लोग बच्चे ऐसे जो, और फिर बाद में अनाथ बच्चे भी है अमुक, जो बच्चों के माँ बाप नहीं है, वो लोग का भी चलता है हमारे उससे। अभी जैसा हमने आपको बताया कि जैसे ही आप यहाँ पर एंटर होंगे तो आपको एक टोकन दिया जाएगा, वहाँ से आपको रील खरीदनी होगी और उसके बाद में आपको अंदर की तरफ आना है, जहाँ पर आपको मांझे में डोरी पिरो दी जाएगी। और यहीं पर ऊपर सारा जो है प्राइस लिखा गया है कि डोरी जब रील भरवानी होगी तो उसका कितनी बार उसको लपेटा जाएगा और साथ में उसके कितने पैसे होंगे वो भी बहुत ही क्लियर कट लिखा गया है, ताकि कोई कन्फ्यूजन किसी तरह की किसी को ना हो। और यहाँ पर सब अलग अलग रंगों में आप मेरे आसपास देख पा रहे होंगे, यहाँ सफ़ेद से लेकर गुलाबी और वहाँ आखिर में केसरी, आसपास पीला रंग, इस तरह से हर जगह जो है चरखी का काम चल रहा है, रील भरने का काम चल रहा है। और काफ़ी यहाँ पे भीड़ लगती है इस वक्त। अभी उत्तरायण के कुछ ही दिन बाकी है, उसमें इस भरी दोपहर में जो है लोग यहाँ पर रील भरवाने के लिए आ चुके हैं, चरखी भरवाने के लिए आ चुके हैं। अभी हम आपको बताते हैं कि जहाँ मेन काम शुरू होता है, रील जो चरखी में भरने का काम शुरू होता है, तो रील को कलर कैसे किया जाता है उसका शुरू से लेकर आपको प्रोसेस बता देते हैं। इस वक्त ये जो है यहाँ पर लगा दिया गया है और केसरी रंग का मांझा अब किस तरह से भरता है वो आपको बताते हैं हम। अलग अलग तरह की रीलें भरी जा रही है, सफ़ेद, येलो, ऑरेंज और पिंक। लेकिन सबसे ज़्यादा इस वक्त किस कलर की डिमांड है और कौन सा कलर लोग ज़्यादा पसंद करते हैं इसके बारे में भी जानते हैं। और क्योंकि जैसे उत्तरायण करीब आती जाएगी भीड़ और बढ़ती जाएगी, तो जो है कब से भीड़ बढ़ती जाती है और इन्हें यहाँ पर सारे कारीगरों को कितने घंटे बैठना पड़ता है इसके बारे में भी जानते हैं, क्योंकि जो है सबसे बहुत ही कड़ी मशक्क़त हो जाती है सभी की। भैया सबसे ज़्यादा अभी कौन सा कलर लोगों की डिमांड में है? ये रेगुलर स्टैंडर्ड पिंक कलर जो है वो हमारा बरसों पुराना यही स्टैंडर्ड कलर है। कलर ऑप्शन भी है लेकिन वो उतना ज़्यादा डिमांड में नहीं है। वो यही रेगुलर कलर बरसों से यही है हमारे पास और कस्टमर का अट्रैक्शन ज़्यादा इस पर ही रहता है। और मैक्सिमम जैसे बड़ौदा की लोकल पब्लिक है यही कलर को पसंद करती है। अभी दूसरे कलर भी सारे हैं तो उसमें और इसमें कोई प्राइस का फ़र्क होता है? हाँ, 20 रुपीज़ का डिफरेंस है प्राइस में। सिर्फ यही कलर है स्टैंडर्ड, उसका 20 रुपीज़ उसमें हम लेस रखते हैं। रेगुलर है स्टैंडर्ड है इसलिए। और वो क्या कलर ऑप्शन है उसका पर्टिकुलर, उसका पूरा सिस्टम अलग है इसलिए उसका एक्सपेंस ज़्यादा हो जाता है। सिस्टम अलग है मतलब किस तरह से? मतलब उसका एक हमारा ये जो रॉ मटेरियल है उसका पूरा सब चेंज हो जाता है। उसका कारीगर अलग है और उसको बनाने वाले बंदे भी अलग है।
अभी जैसे कलर बदल जाता है तो इससे उसकी क्वालिटी पे कोई फ़र्क पड़ता है, ऐसा कुछ तो नहीं? नहीं, क्वालिटी में कोई डिफरेंस नहीं मिलेगा, सिर्फ कलर ही का चेंज है। क्वालिटी जो है एज इट इज़ वही मिलेगी सभी कलर में। और आपको कितने टाइम बैठना पड़ता है, आप कब से शुरू करते हैं यहाँ पे बैठना? ऐसे यूजुअली मॉर्निंग 8 o'clock से स्टार्ट हो जाता है, रात को हमारा 1:30-2 बजते हैं अभी, यस। और लास्ट नवरात्रि के पहले हमारा इंटरनेशनल जो वर्क है वो स्टार्ट हो जाता है। अभी जैसे उत्तरायण करीब आती जाएगी तो और लेट होता है आपको 2 बजे, जैसे अब रेगुलरली 2 बजे बाद निकलते हैं तो उत्तरायण जैसे पास होती है तो भीड़ बढ़ती जाती होगी, तो तब आपको लेट होता है? हाँ, तब मिनिमम लास्ट 3 बजते हैं रात को। और कस्टमर जो अगर पेंडिंग उसका रख के जाता है कुछ, उसका दोरा या मांझा, तो उसको मॉर्निंग में दूसरे दिन उसको अरेंज करके उसको वाइंड अप करके देना पड़ता है। फिर ऐसे हमको वाइंड अप करने में रात को 3-4 बज जाते हैं। लास्ट प्रोसेस हमारा स्टार्ट होता है, रॉ मटेरियल कस्टमर को हम देते हैं ओरिजिनल प्रोडक्ट, और वो वहाँ से दुकान से बाय करता है। उसके बाजू में ही ऑफिस बनाया हुआ है, वहाँ पे सब राइटिंग वर्क होता है। कस्टमर का कॉन्टेक्ट नंबर हो गया, उसका सरनेम हो गया, फिर मोबाइल नंबर हो गया, और टोकन नंबर उसको देते हैं, वो उसकी पहचान है। वो टोकन नंबर और जो कार्ड हमारा जॉब कार्ड बन के यहाँ पे हमारे पास आता है, तो हम सिर्फ हमारा जॉब कार्ड और टोकन और रील, हम यही 3 चीज़ को जानते हैं। कस्टमर की पहचान टोकन है हमारे लिए। वो यहाँ से आएगा, जॉब कार्ड उससे लेंगे, टोकन नंबर उसको देंगे, वो चाहे रात को 12 बजे भी आए और टोकन नंबर लेकर आएगा तो हम उसको वही चीज़ उसको वही टाइमिंग पे उसके सामने लिपट के देते हैं। यानी किसी का मिसमैच ना हो या कभी किसी का चेंज हो जाना, ऐसा कोई चांसेस हमारे यहाँ नहीं है। यानी पूरा मैन्युअली इतना वर्क पावरफुल है कि, और 16 कैमरे लगे हुए हैं, तो कहीं किसी की चोरी हो या किसी का कुछ मिसयूज़ हो, ऐसा कभी कोई चांसेस होता नहीं है। और यहाँ पे सामने आपने जो है सारे नंबर लगा के रखे 1 से लेके 150 तक, तो ये क्या है? ये हमने कस्टमर के लिए नहीं, ये हमारे लिए नंबर लगे हुए। ये नंबर जाते हैं लास्ट 1 to 300 तक जाते हैं लास्ट 6-7 डेज़ के अंदर। तो वो नंबर वाइज रील आती है कस्टमर को, जैसे जैसे जिसका टोकन नंबर हुआ ऐसे उसका शेड्यूल में लेकर हम उसको मांझते हैं, और वही टाइमिंग यहाँ पे आने के बाद उसका घड़ी उसका टाइमिंग लिखकर फिर वो बाहर से उसका प्रोसेस दूसरा स्टार्ट हो जाता है। ये पर्टिकुलर 3 डिपार्टमेंट हमने डिवाइड किया हुआ है। 3 डिपार्टमेंट है, एक रॉ मटेरियल, एक राइटिंग वाला, एक ये हमारा मांझने वाला, और दूसरा है वो चरखी में भरने वाला। वो लिपटने वाला डिपार्टमेंट उनका पूरा अलग है। कॉल करेंगे कस्टमर को, और कस्टमर जिस हिसाब से उसका टाइम मैनेज करके आता है तो वो उसके वेट करके उसको अच्छे से उन लोग वो डिपार्टमेंट करके दे देता है। हमने आपको बताया है कि किस तरह से यहाँ पर जो है वो शुरुआत की प्रोसेस होती है। अब यहाँ पर चरखा में मांझा जो है लपेटा जा चुका है और इसके बाद में यहाँ से ड्राई होने के लिए बाहर जाएगा, तो हम आपको बाहर की प्रोसेस भी बताएंगे। अब फिलहाल तो अभी एक ही प्रोसेस, दूसरी प्रोसेस ख़त्म हुई है, अभी तीसरी प्रोसेस जो है ड्राई करने की वो शुरू होगी। यहाँ पर कुछ अलग प्रकार से अलग टेक्निक से जो है मांझे को सुखाया जाता है। आप देख रहे होंगे कि किस तरह से यहाँ पर नेचुरल हीट से जो है रील को सुखाया जाता है, उसे ड्राई किया जाता है। अब फिलहाल जो चरखा यहाँ पर भरकर आया है, अब वो किस तरह से ड्राई होता है, उसे किस तरह से रखा जाएगा, वो सारी चीज़ें भी हम आपको बताते हैं। अब हम देखते हैं कि ये जो चरखा यहाँ पर रील भरकर आई है, अभी अभी हमारे सामने ही हमने आपको बताया है कि किस तरह से ये पूरा प्रोसेस हुआ है इसको लपेटने का। अब आगे का जो प्रोसेस होता है वो किस तरह से होता है, जो पीछे ड्राई किया जा रहा है, तो यहाँ पे क्या यहाँ से जो सूत के आया है तो उसको बाद में ड्राई पे लगाएंगे हम लोग, यहाँ ऊपर लगाएंगे। ऊपर लगाने के बाद धीरे धीरे इसको घुमाएंगे और अंदर बर्नर जैसा चालू है लकड़ी का, उससे हीट मिलता है। ये हवा में वेंटिलेशन है, यहाँ पे सूख जाता है, लेकिन ये नहीं सूखता। ये लकड़ी है ना, उसके ऊपर दोरा नहीं सूखता, और ये जो मेटल है उसके बाद दोरा रहता है, तो सूखता नहीं है। तो ये क्या, बर्नर से गर्म होने के बाद, ये लकड़ी गर्म होने के बाद दोरा पूरा सुखा कर छोड़ देती है। तो ये जैसे ही हम लोग फिरकी में जब लपटेंगे तो उसका बेरिंग कोटिंग होगा,
जैसे अंदर बेरिंग छोटा कोटिंग होता है ना बेरिंग जैसा, वैसा दोरा बाहर निकलेगा सूख के पूरा। तो ये इसका प्रोसीजर है। और यहाँ पे ये सुखा रहे हैं हम लोग। ये यहाँ पे समझो कि एक फिरके के ऊपर 12 चौक 32, 3 ने 3 6 3 9 3 12 ने 13 14 15 16 फिरके एक फिरके पे एक बट्टी पे आते हैं। ऐसे 2 है तो 32 चरखे फ़ौरन होते हैं। उसके बाद में समझो कि वेटिंग होता है कि ये कस्टमर नहीं आया तो हम लोग इसको इस सेफ्टी के लिए वहाँ पीछे रख देते हैं चरखा। इसके बाद जो वहाँ से सूख के आता है तो कोई दोरा टूट नहीं जाए इसके लिए सेफ्टी से हम लोग यहाँ पे रख देते हैं। ये हमारे गुरु है वहाँ से भट्टी से लेके आएंगे और इस तरह चरखे रख देंगे। जब कस्टमर आएगा फ़ोन करेंगे, कस्टमर आएगा तो फिर यहाँ से सेफ्टी से लेके उसको वाइंडिंग करके देंगे। ये सारे लीटी रखे हुए वेट करते और आता है उसका टोकन नंबर देखते हैं और इसमें जॉब कार्ड पे उसका टोकन नंबर मेंशन होता है। तो वो जैसे आएगा फिर यहाँ से हम लोग वो इसका फिरकी निकाल के बड़ी उसकी छोटी फिरकी में वाइंडिंग करेंगे हम लोग। ये हमारा प्रोसीजर है। हमारा जयवंतराव कृष्णराव चौहान और 17 साल का मैं था तब से मैं काम करता हूँ। अभी 82 उम्र है। अब यहाँ पे क्या काम करते हैं? ऐसे ही ये धागा सूखने का, सुखाने का भट्टी पे और यहाँ रख के रखने का। हर साल इधर बहुत भीड़ लगती है, इस साल क्या अलग दिख रहा है लोग? और ज़्यादा व्यवस्था। आप कितने घंटे काम करते हैं यहाँ पे? 12 घंटा 13 घंटा 15 घंटा भी ये हो जाता है। सुबह कितने बजे आते हैं? सुबह में 8 बजे। और जाते कितने बजे? रात को कभी भी जाओ, काम खत्म होगा तभी। अभी तक हमने आपको मेकिंग प्रोसेस बताया और यहाँ का जो है पूरा आपको किस तरह से काम शुरू होता है, किस तरह से लोग काम करते हैं, ये सारी बातों के बारे में बताया। अब हम यहाँ के जो मेन पर्सन है उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि कितने साल पुरानी है ये जगह, कितने साल पुराना है ये सारा काम और किस तरह से इस जर्नी की शुरुआत हुई थी। इन सारी बातों के बारे में हम इनसे बात करेंगे। कितने साल पुराना है आपका ये काम? मेरे ख्याल से मेरी 57 उम्र हो गई। मेरा अभी ब्रदर ने चालू किया था। हम 5 भाई की फैमिली है और हम लोग पूरी फैमिली बन रह के ही काम करती है। 5 भाई की फैमिली है, उनके बच्चे हैं वगैरह। हम लोग बाकी दोरा सूतने में हम लोग के और कारीगर दूसरे रखते हम लोग, ऐसा नहीं कि नहीं रखते। बंदे सब हमारे करीब करीब के ही है सब। और मेरे ख्याल से मेरी उम्र के हिसाब से देखने जाए तो 80 साल के ऊपर का हो गया ये काम कर। किस तरह से काम शुरू हुआ था, पूरी जो जर्नी अगर आप कहें तो? जर्नी हम लोग पोर कंडीशन ऐसी थी कि हम लोग पहले खुद पतंग बनाते थे, खुद लकड़ी वकड़ी लाते थे, पतंग को कटिंग करते थे, पतंग बनाते थे, फिर मांझा हम लोग बनाकर बेचते थे। यानी वो लोखंड के चरखे आते थे पहले, उसको बनाकर बेचते थे। फिर धीरे धीरे हम लोग पढ़ाई करी, पढ़ाई के साथ बिजनेस को भी संभाल कर रखा। अभी आपकी फैमिली के भी लोग यहाँ पे जुड़े हुए हैं? हाँ, हम लोग की फैमिली है पूरी, हमारे 5 भाई की फैमिली है। और हमारे काम करने में सिर्फ हम लोग भाई लोग हैं और भतीजे हैं और भांजे हैं और भाई के लड़के। बाकी दूसरा जो मेन जो काम है वो हम लोग करते हैं। बाकी सब दो अदर काम जैसे कि भाई चरखा ऑपरेटिंग करना, दोरा लपेटना है, फिर जैसे बोले भट्टी पर काम करे। जैसे हमारे जीवन भाई है, कई सालों से है हमारे यहाँ पे। और वो बाकी सब काम करने वाले दूसरे और सब होते हैं। अभी जैसे हम लोगों ने सबसे बात करी तो उन्होंने कहा कि उत्तरायण के कई महीनों पहले पूरा काम शुरू हो जाता है क्योंकि ये डोरा सूखने में, मांझा सूखने में काफ़ी वक्त लगता है। तो ये आपका मेन बिजनेस है? हाँ, अभी हम लोगों ने इसको मेन बिजनेस बना लिया है और है दूसरे काम भी है, लेकिन हम 7वें महीने से काम चालू हो जाता है। जैसे ये चरखे को बनाना है, नए से रीफिटिंग करना है, मोटर सर्विस वगैरह है, इससे मैनुअल जो मशीन वगैरह जो हम लोग खुद ही बनाते हैं और हम लोग खुद ही बनाकर इसको उसका उपयोग करते हैं। इसके अंदर हमने बाहर पोस्टर में देखा कुछ अवार्ड के पोस्टर्स भी वहाँ पे लगे हुए हैं, तो वो क्या था? बहुत सारे अवार्ड भी मिले और कंपनी वाले, हमारे कॉट्स कंपनी की जो लोग जो एल्बम होते हैं, एल्बम में भी हमारे फोटो हैं। और वर्धमान है, साकालाट है, ओसवाल कंपनी में हमको अवार्ड दिया था। जैसे सूरत के अंदर भगवान वाला है, ऐसे बड़ौदा के अंदर हम लोग अकबरी वाले थे। हमारा क्वांटिटी में नहीं क्वालिटी में काम है। और
गुजरात के और कौन कौन से राज्यों में आपका जो ये पूरा बिजनेस है वो प्रख्यात और गुजरात में फेमस है, ऑल ओवर गुजरात में, ऐसा नहीं कि एक ही जगह पे। गुजरात से सभी जगह पे हर कोने कोने पे दौरा जाता है, लेकिन हम लोग कैनवासिंग में बोल के एक नाम ऐसा है कि नाम से काम चलता है हमारा, और काम भी देते हैं। कई सारे होंगे जो रेगुलर हैं, लेकिन कुछ जैसे जैसे मतलब ज़माना बदलता है वैसे वैसे कुछ डिमांड्स भी बढ़ती है, तो क्या नई डिमांड आती है? डिमांड में ऐसा होता है, हम लोग को पुराने जो कस्टमर है हम लोग को पूरा ट्रस्ट रख भी है, और सबसे बड़ी मेहरबानी ये है खुदा की कि ग्राहक जो हमारे पर विश्वास बहुत बड़ी चीज़ है, और वो लोग हमारे पर ट्रस्ट भी रखते हैं और विश्वास भी रखते हैं। कई लोग बंदे ऐसे भी होते हैं कि जो रील रख के जाते हैं, 2-2 दिन 3-3 दिन को लेने भी आते हैं। और हम लोग जो दोरा बनाते रेडीमेड अकबरी स्पेशल आइटम हमारे तैयार मांझा है, उन लोग को ज़्यादा विश्वास है, उन लोगों को पूरा दोरा भी मिलता है, क्वालिटी भी मिलती है और क्वांटिटी भी मिलती है। उसके अंदर सबसे बड़ी चीज़ ये कि विश्वास, यहाँ पे दोरे के साथ में विश्वास भी मिलता है। और हम लोग दूसरा कोई दोरा बेचते नहीं, ओनली फॉर कॉट्स एंड कॉट्स। कॉट बोल के ने साकारा टेप वर्धमान है, उसका कॉटन का ही दोरा यूज़ करते हैं, फैब्रिक दोरा यूज़ नहीं करते। और मेरी सब माने ग्राहकों से और पतंग के रशियाओं से भी एक ही नम्र विनती है कि चाइना का दोरा अपनी खुशी के लिए किसी की ज़िंदगी ख़राब ना करे। हम लोग खुशी मना लेते काट दिया करके, फिर लेकिन किसी और की ज़िंदगी ख़राब होती है, पक्षियों की भी होती है, इंसान की भी होती है। ऐसा होता है कई बार तो हम लोग को ऐसा हो जाता है कि आने वाले दिनों में हमारा ये बिजनेस ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि जानहानि ज़्यादा होती रहती है ना। तो हम लोग तो एक ही रिक्वेस्ट है कि कॉटन का दोरा वापरो तो हमेशा के लिए चलता रहेगा। एक टेक्निक से बोल के हम लोग को जो हमारा जो मटेरियल है, हम लोग का मटेरियल जो है पूरा गम केमिकल पर है, और गम केमिकल के अंदर हम लोग जो बीच में आग जलाकर जो सेकते बनाते दोरे को, उसकी एक तरीका है कि हम लोग मॉइस्चर को उड़ाना है। जो अंदर पावर बोल के पानी जो होता है ना, उसका मॉइस्चर होता है, पानी इतना नहीं है, उसको बोल के जो बेज वाला वातावरण उसको ड्राई करना, सिर्फ दोरे को ड्राई करना। ऐसा नहीं है कि दोरे को उसके ऊपर वो जैसे तवे पे रोटी सेकी जाती है या कुछ पूरी बनाई जाती है, ऐसा नहीं है, उसको सिर्फ उसका मॉइस्चर उड़ाना है ये। और अलग तरीके से हम लोग एक हमारा स्टैंड होता है, उसके अंदर 16 चरखे बैठते हैं, जैसे उधर से सूत कर आता है क्रॉम है, जैसे टोकन लिया, जॉब कार्ड बनाते हैं, बाजू में सही सिक्का होता है, उधर पेमेंट होता है, वहाँ से फिर बाद में लाइन में जाता है, वहाँ से दोरा सूत के आता है, इधर भी लाइन में आता है, टाइमिंग के हिसाब से फिर इधर चरखा लगाते हैं और टोकन नंबर देते हैं, और टोकन के हिसाब से चलता रहता है। ये ड्राइंग का जो काम होता है वो कब से शुरू होता है और कब तक खत्म होता है? यानी एक रील सुताई के लिए बता रहे हो कि मतलब सुबह से जैसे बनना होना शुरू होता होगा ड्राई का, तो ये मतलब कब शाम के कितने बजे तक चलता है? ऐसे हम लोग बहुत ज़्यादा टाइम नहीं काम निकाला, ऐसे आखिर रात काम करते तो आखिर रात चलेगा, तो हमारा एक टाइम लिमिट है, 10 बजे के बाद दोरा सूतना हम लोग बंद कर देते हैं। उसकी वजह से एक तो वातावरण में चिल्ड, वातावरण भी ठंडा हो जाता है, और हमारा जो मटेरियल चिल्ड में नहीं चलता। और हम लोग दोरा सुबह इसके लिए लेट सूखते हैं कि ड्राई वातावरण हो जाता है, उसके बाद में करते हैं, क्लाइमेट ड्राई होने के बाद में करते हैं। जैसे सूरज निकल जाता पूरी तरह से और क्लाइमेट में जो बेज वाला वातावरण, उसके बाद में करते हैं। अब हम यहाँ पर कस्टमर से भी बात करते हैं और उनसे जानते हैं कि वो क्या क्या पसंद करते हैं और क्यों यहाँ पर हर साल कई कस्टमर्स आते हैं। तो भैया आप कितने सालों से यहाँ पर आ रहे हैं? सबसे पहले यहाँ 25 साल से आ रहा हूँ। 25 साल से आप यहाँ पर आ रहे हैं, तो आपको क्या खास लगता है यहाँ पे और बाकी जगहों से यहाँ पर क्यों आना पसंद है? इधर क्या है, रंग रोगान अच्छा होता है, काज भी अच्छा आता है, दूरी एकदम बढ़िया सुताती है। हाँ। कौन से कलर की डोरी पिरोना है? मैं तो लाल कलर की। इस जगह के बारे में क्या कहना चाहेंगे? इस जगह भी जगह थोड़ी कम है, थोड़ी बड़ी चाहिए। हाँ, करके ग्राहक ज़्यादा आता है, बाकी जगह इतनी है नहीं। यहाँ पर सिर्फ वडोदरा के ही नहीं बल्कि आसपास के लोग भी आते हैं। जैसे कि हमने आपको शुरुआत में बताया था कि गुजरात के और भी कई शहर है जहाँ पर जो है ये मांझा प्रख्यात है। तो यहाँ पर आप भैया कहाँ से आए? हाँ, करजन से आए हैं। करजन से मतलब आप वहीं रहते हैं? ना, यहाँ नहीं, करजन से स्पेशल डोरा पिराने के लिए आए। कहाँ से पता चला आपको यहाँ के बारे में? यहाँ मेरा लड़का है ने, वो लाए। स्पेशली डोरी के लिए आए तो? हाँ, डोरी पिराने के लिए आए हैं। वडोदरा में अगर आप रहते हैं तो आप हर बार और कई बार यहाँ पर आ चुके होंगे जब भी उत्तरायण का मौका आता होगा, लेकिन यहाँ से जुड़ी जो यहाँ की शुरुआत हुई थी उससे लेकर और यहाँ पर जो मेकिंग प्रोसेस होता है वो सारी चीज़ें हमने आपको डिटेल में बताने की कोशिश करी है। उम्मीद करते हैं आपको आज का ये वीडियो पसंद आया हो, सारा जो यहाँ पर किस तरह से काम होता है वो सारी चीज़ें आपने देखी हो। और
एक और बात जो खास है कि उत्तरायण आते ही लोग इतने ज़्यादा उत्साहित हो जाते हैं कि कभी कभी अपने पर्यावरण का ध्यान नहीं रखते हैं और ये सारी चीज़ें कि उनकी जान की भी हानि हो सकती है, सारी चीज़ों के बारे में भी ध्यान नहीं रखते हैं। तो त्यौहार मनाना तो ज़रूरी है, लेकिन थोड़ी सेफ्टी के साथ। सेफ एंड हैप्पी उत्तरायण। अपने त्यौहार को जमकर एंजॉय कीजिए। देखते रहिए VNM TV। 2024 का नया साल आपको भी मुबारक। एवरी न्यू ईयर वी टेक अ न्यू ईयर रेजोल्यूशन। न्यू ईयर रेजोल्यूशन का मतलब होता है अपग्रेडिंग योर लाइफ, which means upgrading your lifestyle and upgrading your living space. And that is why the best choice is Trilogy by Courtyard. सिक्स्थ और 7th जनवरी को लॉन्च हो रहा है ट्रिलॉजी बाय कोर्टयार्ड। Finest architecture, world-class amenities, and a great space to live. Come check it out. Part of the RR Global Conglomerate, with a presence in over 50 countries, RR Kabel is a leading Indian wires and cables brand, a wide range offering excellent quality and trustworthiness. RR also has a wide range of lighting solutions. Choose from several options that can light up your home or office. Presenting appliances from RR, increasing the style quotient of your home. Delivering convenience every day. RR fans, lighting solutions, air coolers, water heaters, irons and more. When it comes to trust, quality and convenience, ask for home appliances from RR Kabel, your one-stop electric goods solutions provider. भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे। देश को ले जाए नई दिशा की ओर। आपका जॉय, भारत का जॉय। दर्शनम ओशन, वडोदरा के गोत्री वासना रोड पर 4 BHK स्काई विलास। आधुनिकता की परिकल्पना को साकार करता है दर्शनम ओशन आलिशान प्रोजेक्ट, जहां आपको खुद का घर लगेगा 5 स्टार होटल। वडोदरा सिटी के प्राइम लोकेशन, ग्रीनरी के बीच स्टनिंग एस्थेटिक लग्जरियस रेसिडेंस। सभी बेडरूम में अटैच वॉशरूम, ग्रीन स्पेस के साथ बालकनी, फुल वेंटिलेशन, पार्किंग, लिफ्ट, किड्स प्ले एरिया, स्विमिंग पूल, क्लब हाउस, इंडोर गेम्स, गार्डन, फायर सेफ्टी सिस्टम और आपकी प्राइवेसी का भी रखा गया है खास ख्याल। लग्जरियस लाइफस्टाइल का सपना जो आपने देखा है वो पूरा होगा दर्शनम ओशन में। आज ही विजिट करें दर्शनम ओशन बिहाइंड गोत्री पुलिस स्टेशन, गोत्री वासना रोड, वडोदरा। हर बार की तरह इस बार भी एफोटल बाय सयाजी लेकर आया है एक नया जायका, जश्न अवध, a truly royal experience inspired by the royal kitchens. शाही दावत से घर की रसोई तक का जायका है जश्न अवध। राजमहलों से सड़कों पर ठेलों तक की कहानी है जश्न अवध। कबाब से लेकर बिरयानी तक और दाल से लेकर मुंह मीठा करने तक उठाइए अवध के पारंपरिक डिशेस का लुत्फ। जश्न अवध 5 जनवरी से 14 जनवरी तक एफोटल बाय सयाजी, काला खोड़ा, वडोदरा। फॉर बुकिंग कॉल 9825551337 और 9825550471। नमस्कार, मैं हूं मयूरिका और आप देख रहे हैं VNM TV। उत्तरायण आ रही है, जिसे हम मकर संक्रांति के नाम से भी जानते हैं। उत्तरायण वैसे तो पतंग उड़ाने का त्योहार है, लेकिन इस त्योहार का धार्मिक और साथ ही खगोलीय भी काफी महत्व रहता है। बहुत सारी चीजें उत्तरायण के बाद मकर संक्रांति के दिन बदल जाती है, जिसका हमारे शरीर पर, हमारी ग्रहों पर भी काफी असर पड़ता है। मकर संक्रांति के दिन दान पुण्य की भी एक अलग ही महत्ता है, जो हिंदू धर्म में काफी महत्वपूर्ण मानी जाती है। क्या है मकर संक्रांति का महत्व और क्यों दान पुण्य इस दिन करना चाहिए, ये बात आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ। और स्टूडियो में मेरे साथ मेहमान जुड़े हैं श्रुति शाह, जो मेडिकल एस्ट्रोलॉजर है, होलिस्टिक हीलर है, NLP कोच है, हर्ब एंड ऑयल स्पेशलिस्ट है और वास्तु स्पेशलिस्ट भी है।
श्रुति जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। श्री गणेशाय नमः। श्री गणेशाय नमः। आज हम बात करने जा रहे हैं मकर संक्रांति के बारे में। मकर संक्रांति यानी धनु राशि में से सूर्य नारायण जब मकर राशि में प्रवेश करते हैं तब उसको मकर संक्रांति कहा जाता है। संक्रांति यानी दो चीजों का मिलन, और हर एक महीने में जैसे कि फरवरी, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, हर एक मास में भी संक्रांत होती है, लेकिन ये मकर सूर्य के साथ स्थिर है और इसलिए मकर संक्रांति का बहुत महत्व माना गया है। कहा जाता है कि ये मकर संक्रांति का जो पर्व है वो पर्व देवकर्म, पितृकर्म और दान पुण्य के लिए बहुत माना जाता है। तो जब हम खुले आसमान के पास जाते तो उसका भी एक महत्व है। तो आज हम बहुत डिटेल्स में बात करेंगे थोड़ी पर्व के बारे में, कि जिस दिन शनि महाराज के पास पिता सूर्य जब उनके मिलने गए थे छाया देवी को और शनि महाराज को, तो शनि महाराज ने सूर्य नारायण का स्वागत तिल से किया था। तो उस दिन तिल से उनका स्वागत करने पे सूर्य नारायण ने आशीर्वाद दिया कि जो जो तिल का दान करेंगे, जो जो तिल का उपयोग करेंगे, जो भी कर्म में तिल का उपयोग किया जाएगा उन पे बहुत शुभ कर्म की फल मिलेगा और शनि महाराज की बहुत सारी कृपा होगी। इसलिए उस दिन तिल का बहुत महत्व है। कहा जाता है कि 3 लोगों को बहुत दान देना चाहिए, जिसका विवाह है, जिसकी शादी हो रही है, जो गर्भस्थ है, जिसने गर्भधारण किया है, जिसने प्रसव काल से बाहर निकले हैं, जिनके घर में कोई शुभ दिन है या जिनके घर में जिनका शरीर छूट गया है, वो भी दिनों में जिसका दान किया गया है। वो दान बहुत सारे प्रकार के होते हैं। आप कर्म से भी दान कर सकते हो, मन से भी दान कर सकते हो और कुछ चीज दे के भी, पदार्थ से भी दान कर सकते हो। तो ये दान करने का उस दिन को बहुत महत्व बताया गया है। कहा जाता है कि उस दिन सूर्य नारायण की, सूर्य की जो तेज है, जो उनका प्रकाश है, वो हमारे शरीर को बहुत स्वस्थ और तंदुरुस्त रखता है। इसलिए हम अवकाश में जाते हैं, वहाँ उस दिन पतंग चगाते हैं, उस दिन तिल गुड़ खाते हैं। कहा जाता है कि तिल गुड़ खाओ और गुड़ गुड़ बोलो, यानी उस दिन से बहुत सारा शुभ होने वाला है। शादी विवाह का दिन होने वाला है, हर एक चीज पे शुभ तत्व आने वाला है, यानी मीठा करना चाहिए। इसलिए गुड़ खाने का, गुड़ का सेवन करने से जो भी नकारात्मक यानी हमारे शरीर की जो भी ओजस कम होने वाली होती है, इसलिए वो वाइटलिटी बढ़ाने के लिए हम गुड़ खाते हैं। और उस दिन हम खाते हैं खिचड़ी। कहा जाता है कि जब भी हम घर से बाहर आते हैं तो हम क्या खाते हैं? खिचड़ी खाते हैं, क्योंकि हम बहुत बाहर का खाना खाया हुआ होता है और सुपच्य खुराक है। तो तब भी भगवान भी जब भी उठते हैं तब बोलते हैं कि बहुत दिन हो गया, हमें ठीक नहीं लगता है, तो हमें ऐसा पौष्टिक आहार खिलाओ जो खाने से हमारा मन और तन स्वस्थ और तंदुरुस्त हो। इसलिए बाजरे का खिचड़ा खाया जाता है और वही हम गाय को भी खिलाते हैं। मेरी आपसे एक नम्र विनती है कि उस दिन तो खिलाओ गाय को, लेकिन इतनी मात्रा में ना खिलाओ कि उनको डाइजेस्ट में तकलीफ हो, उनको पचन क्रिया तकलीफ में हो जाए। ही वही चीज खिलाते हैं, क्योंकि उस दिन वही चीज खिलाएंगे। तो थोड़ा सा उसके लिए बाजू भी रखो और दिन हफ्ते बार किया करो, क्योंकि उनके कर्म के लिए जो निकाला गया पदार्थ है वो पदार्थ तो उनके लिए ही है, यानी वही फल मिलेगा। और उस दिन बोला जाता है कि बहुत सारी हमारी जो देवी देवता हो और हमारे घर में जो पितृ हो, उनकी भी पूजा करने का विशेष प्रयोग बताया गया है। उनके उस दिन पे जनोई धारण करते हैं, उन दिन के सूर्य उपासना करते हैं। कहा जाता है कि जो भी संक्रांत में यानी उत्तरार्ध में जो कार्य किया गया है, तो वो कार्य की बहुत 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 शास्त्रों में उसका उल्लेख भी किया गया है। हम बात करेंगे कि बहुत सारा आप कुछ नहीं कर सकते हो, लेकिन उस दिन आप सुबह में जल्दी उठ के सूर्य नारायण को जल चढ़ाओ, सूर्य के बार नाम का जप करो और उस दिन पे पितरों की पूजा करने का विशेष फल है। तो हो सके तो विष्णु सहस्त्र का पाठ करो, सूर्य के बार नाम का जप करो और हमारे जो भी पितृ है उनके लिए प्रार्थना करो कि आज के दिन पे जो भी मैं कर्म कर रहा हूँ वो सब आपको अर्पण कर रहा हूँ।
तो उनके तर्पण से उनकी मुक्ति होती है। और सूर्य नारायण जब सिर पे होते हैं, सूर्य नारायण जब उनके पुत्र के घर पे गए थे, और सूर्य नारायण जब हमें कुछ देने के लिए आते हैं, तो सबसे पहले हमें हमारे पितरों को कतई नहीं भूलना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। हम तो सोचते हैं कि पतंग उड़ा रहे हैं हम एंजॉयमेंट के लिए, लेकिन उसके पीछे शास्त्रीय महत्व है कि आपको सूर्य के नीचे खड़े होकर वो जो सूर्य की किरणें हैं वो लेनी है। हम सोचते हैं कि हम तिल और गुड़ खाकर सर्दियों में सेहत बना ले, लेकिन इसका भी आध्यात्मिक और धार्मिक महत्व है कि तिल गुड़ क्यों खाना है। हम सोचते हैं कि उस दिन हमें टाइम नहीं होता है ज्यादा, क्योंकि हम सब पतंग उड़ाने में बिजी होते हैं, इसलिए खिचड़ी बना देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। खिचड़ी का दान करना है, खिचड़ी बनानी, खिचड़ी खानी है, उसके पीछे भी पूरा महत्व है। आप देखिए शास्त्रों ने किस कदर चीजें प्लान की है, लिखी है, और उसी का आज भी हम पालन कर रहे हैं। अच्छा, तो ये आप देखिए हर चीज हम जो कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं परंपरा से और धार्मिकता से जुड़ी हुई है। उसी की जानकारी श्रुति जी हमें दे रही हैं। श्रुति जी, मकर संक्रांति हिंदू धर्म का बहुत बड़ा त्योहार है, एंजॉयमेंट तो है ही, लेकिन दान पुण्य भी हर कोई व्यक्ति करता है। कुछ और बताइए इस बारे में। जैसे कि उस दिन पितृकर्म की बहुत महत्ता बताई गई है, और आज के जमाने में हम कहीं ना कहीं अपने संस्कार से विमुख हो रहे हैं। हम अपने जो हमारे परंपरा से चली आई बहुत सारी परंपरा होती कि उस दिन पता है जब हम छोटे थे तब रात को पतंग बांधते थे और तुक्कल बांधते थे और सब रात को करते थे और सुबह में सोते नहीं थे और सुबह में जल्दी उठ के मम्मी के हमारे जो दादी दादा थे वो बोल रहे थे कि जल्दी से पहले मंदिर जाके आ, पहले से हमारे जो दहलीज है उसके पूजन करते, क्योंकि आने वाला जो शुभ फल है, आने वाला जो सूर्य प्रकाश है वो हमारे दहलीज में होके हमारे घर के हर एक कॉर्नर में जाएगा। जैसे हमारा घर का हर एक कॉर्नर हमारे जीवन का हर एक कॉर्नर है। जैसे सबसे पहले हमें स्वास्थ्य की भी जरूरत है, तो हम दहलीज की पूजा करके परमात्मा से प्रार्थना करेंगे और आने वाले शुभ फल से यानी शुभ फल के साथ साथ हमें चाहिए शुभ और लाभ। तो गणपति दादा की प्रार्थना करेंगे और बोलेंगे कि हमारे जीवन में इतना सारा परिवर्तन जो आ रहा है वो परिवर्तन के योग जब जब भी बनते हैं तब तब स्थिरता चाहिए हमें। तो शुभ लाभ के साथ हमें रिद्धि सिद्धि को भी प्रदान करें, रिद्धि सिद्धि के भी पूजन करना चाहिए और उसके साथ हमें ये सोचना चाहिए कि हमें ये दिन एक नया संकल्प लेना चाहिए। बोला जाता है कि संक्रांत के दिन में हर एक लोग संकल्प लेते हैं। अच्छा। जैसे दीपावली के दिन लेते हैं, कोई कोई लेता है उनके जन्मदिन के दिन, लेकिन ये एक संकल्प का दिन है कि उत्तरार्ध से दक्षिणायन तक, यानी जैसे हम उत्तर से दक्षिण की तरफ जाते हैं तो ये जो 12 महीना है, तो हर एक महीने में मैं संक्रांत के दिन पे शुभ फल के लिए, शुभ प्राप्ति के लिए, मैं मेरी पितृ कृपा के लिए, मेरे पितरों की मोक्ष की गति के लिए मैं कुछ पुण्य काम करूंगा। और हमारी जो भी नकारात्मक स्थितियां होती है वो कहीं ना कहीं हमारे ग्रहों से भी आती है, हमारे परिवार से भी आती है और कहीं ना कहीं हम जो भूमि में रहते हैं उसके भी आते हैं। तो उस दिन दर्भ जल को लेना है और सूर्य का वेसल होता है तांबा, पित्तल। तो तांबे में थोड़ा सा जल लेके गंगा जल डाल के दर्भ के सली से दर्भ से छिटकाव करेंगे घर में और सूर्याय नमः का मंत्र करेंगे। कहते हैं कि आदित्यस्य नमस्कारम ये कुर्वन्ति दिने दिने जन्मांतरम सहस्त्रेषु दारिद्र्यम न पचायते। हर एक जन्म के दारिद्र्य हमारे मिट जाते हैं। तो सूर्य की साधना यानी हम साक्षात देव की साधना मानी जाती है। खलु यज्ञ विवाह संक्रांतो ग्रहणी तथा पुत्र जन्मे व्यतिपाते दद भवंतु याक्षय, यानी इस दिन पे, ये जो दिन है वो दिन पे दान का महत्व बहुत बताया गया है। तो ये है संक्रांत का महत्व। और जब संक्रांत होती है तब से राशि में भी बदलाव होता है। क्या हमारे ग्रहों में, हमारे राशि में भी कोई बदलाव देखने मिलता है? जी बिल्कुल। आज के दिन पे तिल, गुड़, कंबल और हमारे जो भी रीति रिवाज होते हैं उसके अनुसार तो दान करना ही चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ अगर हम राशि के अनुसार दान करते हैं तो उसका भी बहुत महत्व बताया गया है। लेकिन मेरा कहने का मतलब है कि ये राशि के दान तो करो, अगर आप जैसे कि खुले अवकाश में हो तो सूर्याय नमः करो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करो और साथ साथ में आपकी जो राशि बताई गई है उसके अनुसार भी दान कर सकते हैं। अच्छा, तो उसमें कुछ अलग से है? हाँ जी, कुछ बताने वाले? जी बिल्कुल, जी जरूर। मेष राशि का स्वामी मंगल है और उस दिन तिल, गुड़ और मसूल की दान करने से
अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त होता है। वृषभ राशि का स्वामी शुक्र है। दूध और दही से बनी चीजों का दान करने से अच्छा आरोग्य प्राप्त होता है और साथ साथ में नया काम करने की कुछ अवसर प्राप्त होते हैं। मिथुन राशि का स्वामी बुध है। तिल के बने हुए लड्डू का दान करने से उनके आने वाले दिनों में कुछ शुभ फल प्राप्त होंगे। कर्क राशि के जो जातक है उसका स्वामी चंद्रमा है, तो उस दिन तिल का दान करने से उनके मन की स्थिति में बहुत बदलाव आएगा। सिंह राशि के जातक का स्वामी सूर्य है। तांबे के बर्तन में तिल गुड़ का दान करने से उनके जो भी रुकावट आ रही है काम में वो बहुत अच्छी होगी। कन्या राशि के जातक है जो है उनका स्वामी बुध है। उस दिन खिचड़ी का दान करना है और आने वाले दिनों में उनके लिए जो भी अपॉर्चुनिटीज आएगी उनको लेने में उनको बहुत इजी हो जाएगा। तुला राशि के स्वामी शुक्र है और उस दिन उन लोगों को दूध दही से बनी हुई जो भी चीज है उनका दान करने से उनके स्वास्थ्य में बहुत लाभ होगा। वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल है। मसूर की दाल खिचड़ी का दान करने से उनकी मानसिक शांति बहुत बनी रहेगी। धनु राशि का स्वामी गुरु है। पीले चंदन के साथ गुड़, तिल और कंबल का दान करने से उन राशि के जातकों को मन की शांति के साथ साथ उनके आरोग्य के साथ साथ उनके आने वाले दिनों में कुछ अच्छा बदलाव होने वाले की संभावना है, उसमें बहुत अच्छा फल मिलेगा। मकर राशि की बात करते हैं, उनका स्वामी शनि महाराज है। सरसों का तेल दान करना है, काले तिल का दान करना है और कंबल का दान करना है। शनि महाराज की प्रसन्नता के साथ साथ सूर्य नारायण की भी प्रसन्नता बनी रहेगी। कुंभ राशि के जातक के स्वामी शनि महाराज है। सरसों का तेल, काला तिल, कंबल और साथ साथ में उनके जो भी पूर्वज है, उनके जो पितृ है, उनकी पूजा करने से उनको बहुत विशेष लाभ मिलेगा। मीन राशि का स्वामी गुरु है। पीले चंदन के साथ खिचड़ी, मूंगफली, पपीता ये सब दान करने से ये राशि के जातक को स्वास्थ्य खूब अच्छा प्रदान होगा। विशेष दान तिल का दान करने से मुसीबतें दूर होती है। अज्ञात भय का डर जो होता है वो समाप्त होता है। घी का दान करने से बीमारियों से मुक्ति मिलती है। सूर्य और गुरु ग्रह और बृहस्पति ग्रह मजबूत होते हैं। गुड़ का दान करने से गुरु और सूर्य की स्थिति बहुत मजबूत होती है। कैरियर में तरक्की होती है, बहुत सम्मान मिलता है। खिचड़ी का दान करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। गुरु सूर्य चंद्रमा की स्थिति मजबूत होती है और मानसिक स्थिति में बदलाव आता है और मानसिक प्रसन्नता रहती है। गर्म कपड़ों का दान करने के यानी कि कंबल का दान करने से शनि महाराज प्रसन्न होते हैं, शुभ फल की प्राप्ति होती है। ये उत्तरायण में कहा जाता है कि सूर्य के 12 नाम का बहुत महत्व है। आदित्याय नमः, ओम दिवाकराय नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम प्रभाकराय नमः, ओम सहस्राशुय नमः, ओम त्रैलोक्याय नमः, ओम हरिहर नमः, ओम दृश्यम नमः, ओम विभस्तुभ नमः, ओम दिनकर नमः, ओम कार्योमूर्ति नमः, ओम सूर्यदेव नमः। अगर आप कुछ भी नहीं बोल सकते तो हम सूर्याय नमः बोल के भी सूर्य नारायण की उपासना कर सकते हैं। यानी सूर्य की उपासना का ये पर्व और इस दिवस पर सूर्य की आराधना करने का फल जरूर मिलेगा। कौन सी राशि के जातकों को कौन सा दान करना है ये भी मैम ने बताया। और वैसे एक सप्ताह बाकी है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर जरूर करें हम सब, क्योंकि मकर संक्रांति हम सब मनाते हैं। इस दिवस पर हम दान पुण्य भी करते हैं और किस कदर करना है, किसको कौन सा दान करना है, उसकी जानकारी आज हमने आपको प्रदान की है। मैम बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। श्री गणेशाय नमः। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो और आने वाला शुभ पर्व जो है वो आप सभी के जीवन में शुभ कामना, शुभ आशीष और शुभ संदेश लेके आए, ऐसी मेरी परमात्मा से प्रार्थना। श्री गणेशाय नमः। तो आप भी सुख समृद्धि की कामना के लिए ये सारे जो उपाय हैं वो कर सकते हैं। मकर संक्रांति को खुशी खुशी मनाएं। धार्मिक महत्व तो हमने समझा ही दिया है, साथ ही मनोरंजन वाला जो हमारा पार्ट है उसे भी हम एंजॉय करें, लेकिन सेफ उत्तरायण जरूर मनाएं। पीएनएम जरूर देखते रहें, क्योंकि यहाँ वही बातें हम चर्चा करते हैं जो सीधी सीधी आपसे जुड़ी है। यूट्यूब चैनल पर आप हमें देख रहे हैं, देखते रहिए और सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि
वीएनएम का हर अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। साथ ही आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं, शेयर कर लीजिए। आप हमें ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर देख रहे हैं, डेली वन, वोडाफोन टीवी, जियो टीवी और जियो टीवी फाइबर 498 नंबर के चैनल पर वीएनएम टीवी को लगातार रोजाना 2400 घंटे देखा जा सकता है। देखते रहिए वीएनएम, जुड़े रहिए वीएनएम के साथ। नमस्कार।